शब्द की सुई सूरत का धागा, ज्ञान टोप से सियन लागा। कहते हैं कि शब्द की सुई अब आ गया। सुई क्या करती है? सुई क्या करती है? सीती है। सुई केवल रास्ता बनाती है, सीती नहीं है। सब सुई छेद करती है, सीती कहाँ है? सीता तो है उसमें धागा। जरा समझो, केवल सुई ले लेगा सी देगा? सुई केवल छेद करता है, रास्ता बनाता है, और सुई में पीछे जो धागा लगा रहता है वह न सीता है यार, जोड़ता वह है। सुई केवल छेद करता है, रास्ता बनाता है। इसलिए कहते हैं शब्द की सुई सूरत का धागा। बड़ा कबीर साहब साइंटिफिक बात कह रहे हैं कि शब्द, जो गुरु शब्द देता है वह सुई का काम करता है। शब्द की सुई सुई का काम करता है, वह रास्ता बनाता है। कहाँ रास्ता बनाएगा? जहाँ तुम्हारा उस जोड़ना है, परम पुरुष के यहाँ भी तुमको जोड़ना है, इस ब्रह्म में जोड़ना है। यह जो बता लिया, ईश्वर जीव ब्रह्म रुमाया, एक जीव से, और यह जो टूट गया है, तुम केवल माया ही समझ लिया है, शरीर ही समझ लिया है। तो यह सुई से, वह से शब्द की सुई, वह जो शब्द देगा, यह जो है इसको रास्ता बनाएगा। जैसे इस तो घर में बैठ गया है, मान लो चारों तरफ से, इस घर में मान लो कि कह दिया कोई कि निकल आओ, घोर अंधेरा है और 10 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा खुला है और एक दरवाजे पर तुम आंख अंधेरे में टोते हुए जाते हो, जहाँ जहाँ जाते हो देखते हो कि अंधेरा होते चला जाता है, नहीं होता है, बाहर नहीं निकल पाते हो। लेकिन जैसे ही कोई बाहर से किवाड़, मान लो कि जहाँ से रास्ता है बाहर से खटखटा दिया, इस तरह से आवाज़ किया, तुम सजग हो जाएगा। यदि थोड़ा भी सजग है तब तुम वह दरवाज़ा खोल देगा और खोलकर तुम वहाँ बाहर निकल जाएगा। अब तू समझ गया होगा, शब्द की सुई सूरत का धागा, यही जो है शब्द रास्ता बनाता है, जो शब्द दिया गया है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब के शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द मत कर लीजिए। वह शब्द बहु अंतरे, वह तो जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर लीजिए। वह शब्द जीव पर आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको निरखना है, परखना है, तब लेना है। इसलिए शब्द की सुई जो गुरु शब्द देता है बड़ा सार्थक होता है। वह सुई का काम करता है, वह छेदते हुए रास्ता बनाएगा। अब तुमको सूरत लगाना है, सूरत अच्छी रति लगती नहीं है, मन कहते यहाँ से वहाँ भाग जाता है, रति लगने नहीं देगा, सूरत नहीं होने देगा। इसीलिए कामदेव की पत्नी को रति कहा गया है। इसीलिए तुम, यदि तुम्हारी जो है जब काम में लगा है तुम रति है, लेकिन जब सुई के साथ ऊपर जाएगा, ब्रह्म के तरफ यात्रा करने लगेगा, तब वह सूरत हो गई, रति सूर में बदल गई। अभी तुम संसार में लगा है, माया में लगा है, तब तुम रति है। कामदेव रति होता है ना, राम रति, और इसीलिए यह काम संसारिक है। लेकिन वह जैसे ही तुम ब्रह्म की यात्रा में निकल गया तब सूरत आ गया है। इसीलिए कहें कि शब्द की सुई सूरत का धागा, इसे सूरत का धागा उसमें पीछे लग जाएगा, और जैसे जैसे शब्द जो है रास्ता बनाते चला जाएगा, सूरत पीछे पीछे चलती जाएगी। चलते चलते तुमको इसमें से, इस जीव से, माया से, ब्रह्म से जोड़ देगा। और जैसे ही वह जोड़ेगा कड़ाक से ना, वैसे ही तुम्हारा वहाँ से ले करके शरीर पर्यंत और जीव पर्यंत सब ब्रह्ममय ही हो जाएगा, सृष्टि ब्रह्ममय हो जाएगी। ज्ञान मत कभी खो, ज्ञान मत भूलो, इसलिए ज्ञान गुदरी है, ज्ञान को अडिग रखो। जब ज्ञान का टोप जब चलने लगेगा तब तो तुम है ज्ञान की टोप सीने लगा, तब तुम्हारे सीने की पूरी काम जो है पूरा हो सकता है, पूरा हो जाएगा। अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख विचारी। होशियारी भी भोजपुरी शब्द है ना, ज्ञान। अपने जरा सावधान हो जाओ गुदरी के प्रति। कबीर साहब कहते हैं कि दास कबीरा ओढ़ी चदरिया ज्यों के त्यों धर दिन है। इस पर बहुत लोग तर्क करते हैं कि सुर नर मुनि सब इस चादर को ओढ़े और गंदा कर दिए, इस ज्ञान गुदरी। लेकिन दास कबीरा ज्यों के त्यों धर देना, दास कबीर भी इस चादर को ओढ़ा और जैसा मिला था वैसे ही उसे लौटा दिया। लोग कहते हैं कि जैसे कोई अपंग हो गया, काट दिया गया शरीर, लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो, हिब्रूओं में अभी भी यह प्रचलन है कि जब
उसका कोई शरीर काट दिया जाता है, तब मरते समय वह शरीर उसे जोड़ दिया जाता है। नहीं, चूंकि उसको वो प्रवेश स्वर्ग में नहीं मिलेगा, कहे कि जो दिया गया था अंग तो छोड़ आया। सुने हैं कि एक आदमी को पैर कहीं एक्सीडेंट हो गया था, हिब्रू का, जब एक्सीडेंट हुआ था एक पैर काट दिया गया। जब काट दिया गया तो शरीर छूट गया, चला गया। वह रोज रोज डॉक्टर के यहाँ लौट कर आता था प्रेत रूप में, हमारा टांग वापस करो, टांग वापस करो। वह डॉक्टर बड़ा परेशान हो गया कि हम तो रोज टांग काटते हैं, फेंक देते हैं, अब इसका टांग कहाँ से वापस करें। समझा? वह टांग लेकिन वापस करने के लिए वह हिब्रू रोज तंग करते रहा, और अंत में वह डॉक्टर टांग तो काट दिया, वापस नहीं किया। जब डॉक्टर बहुत परेशान होने लगा तो ले गया, कहा कि देख यार, हम टांग तुम्हारा यहाँ बहुत काट कर फेंक दिए हैं, इसमें बीन लो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। कहते हैं कि उसमें से वह टांग अपना हिब्रू बीन लिया, लेकर चला गया। तब से डॉक्टर को दिखाई देना बंद हो गया। इसलिए हम लोगों को अपने शरीर को बड़ी सुरक्षित रखना है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो कुछ करते हैं उसको योगासन करते हैं। मन और जो है मन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो कुछ करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। और योगासन और योग यानी ध्यान जब मिल जाता है दोनों का, तब तुम जो है सच्चिदानंद को उपलब्ध हो सकते हो। इसलिए ध्यान मन के लिए होता है। तब ज्ञान गुदरी की कर, अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख विचारी। अब कहते हैं कि जरा देखो ठीक से, इसमें दाग मत लगे, नहीं तो चारों तरफ दाग लगाने के लिए दौड़ रहे हैं लोग। विभिन्न प्रकार का इस समाज में तो चारों तरफ दाग ही फैला हुआ है, तो बच कैसे जाएगा। बचना बड़ा असंभव है, बड़ी टफ काम है। इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार की वृत्तियां बहुत बढ़ रही है। इतनी तेजी से बह रही है जिससे गंगा नदी नहीं बह रही है, उससे भी तेजी से बह रही है। और तुम्हारे मन में जरा भी गफलत हुआ कि यह सब प्रवेश कर जाएगा एक क्षण में। इसलिए दाग न लागे देख विचारी, मन में हर समय विचार करते रहो, चौकन्ना रहो। जैसे कोई भी दरवान, हमारे क्या होता है सीमा पर, जब हमारे भी संतरी सैनिक कहीं सो जाते हैं, तब उपद्रवकारी जो हैं तत्वातंकवादी प्रवेश कर जाते हैं। आतंकवादी जब प्रवेश कर जाते हैं तो उनका तो देश है नहीं, कहीं वो गोली चला देंगे, किसी को मार देंगे। उनको तो मारना है ना, उनको क्या मतलब है किसी आदमी से, किसी जनता से, उनको मार देना है। इसी तरह से हमारे अंदर भी ये ज्ञान, ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार वृत्तियां नहीं रहते हैं, आकाश में रहते हैं, आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। ये आकाशीय हैं, आकाश तत्व के हैं, ये बात समझ लो। आकाश तत्व के हैं तो ये भ्रमण करते हैं। लेकिन जैसे ही देखता है तुम्हारे मन में उसके प्रति भावना उठ गई, उठते ही बस एक मिनट में प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश करके यह अपना काम करके चले जाएंगे। फिर तुम पछताते रहेगा। जैसे कि तुम में कोई बदमाश आ गया तुम्हारे ड्राइंग रूम में, एक मिनट में पहुंच जाएगा, तुम्हारा टेबल उधर पटकेगा, जितना सामान बिखड़ा है सब पटक पटक कर तोड़ फोड़ कर देगा। तुम जो ही जगेगा उठकर भाग जाएगा। उसको क्या मतलब है तुम्हारे ड्राइंग रूम से। इसी तरह से यह तुम्हारा शरीर है, वह एक मिनट में आएगा, तोड़ फोड़ कर चला जाएगा। फिर पछताप करेगा, ये तो क्या हो गया, कहाँ गया, फिर तुमसे मिलेगा नहीं। वो आकाश तत्व है, आकाश तत्व में मिल जाएगा। अभी इस पर हम क्लास लिए हैं हिमालय में, आकाश तत्व पर कैसे यह प्रवेश करता है, जरा देखो। देखने की कला हमने बताया है, यह कैसे प्रवेश करता है तुम लोगों में। तो यह जो है ज्ञान गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख विचारी। दाग न लागे, जरा विचार कर ठीक से देखो, नहीं तो यह पहुंच जाएगा। कहते हैं कैसे करेगा, सुमत के साबुन सिरजन धोई, कुमत मैल से मैल को डारो खोई। कहते हैं सुमत के साबुन, जिस परिवार में सुमत नहीं है उस परिवार को परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। और जिसके अपने शरीर में सुमत नहीं है, अपनी इंद्रियों में सुमत नहीं है, उसका शरीर भी नहीं बच पाएगा। इसके प्रत्येक इंद्रियाएं पांचों आप में मानी को काहू का हटा न मानती। आँख कहती है हम देखेंगे, कान कहता है हम सूंघेंगे, नाक कहता है ऐसे ही, कान कहता है सुनेंगे, नाक कहता है सूंघेंगे, जीभ कहता है कि हम खाएंगे, और त्वचा कहता है स्पर्श करेंगे। पांचों इंद्रियाएं जो अपने आप में मस्त हैं, और एक कीड़ों में फतिंगों में एक एक दोष रहता है तो हम मारा जाता है। जैसे हिरण में एक हिरण में जो है सुनने की कला रहती है ना, वह मारा जाता है। सर्प भी सुनने में बचता है, बिन चला आता है। और
हाथी स्पर्श की कला से मारी जाती है, साथ ही कीड़े मटोंगे दृष्टि के आँख के चलते मारे जाते हैं। ये तो एक एक इंद्रियाएं उनकी सबल हैं, आदमी में तो 4-5 इंद्रियाएं सबल सशक्त है। अब बताओ, इसके तो भगवाने भरोसे हैं ना। इसलिए कहे कि सूर्य चांद पेवन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। यह तो 5 इंद्रियाएं ही सफल है, फिर इसको कैसे बचाएगा? तो कहते हैं कि सुमत के साबुन सृजन धोई। कहता है कि सुमत के साबुन यदि लगा दो, जैसे कपड़ा गंदा है, गंदे कपड़ा में साबुन लगा दो तो साफ हो जाएगा ना। इसमें भी कहते हैं सुमत का साबुन। 5 ज्ञानेंद्रियों में सुमत बनाओ, सामंजस्य बना दो। जब 5 ज्ञानेंद्रियों में सामंजस्य बनाता है, दीक्षा के टाइम हम बताते हैं, तो यही 5 जन शंख हो जाता है। 5 जन शंख जब हुंकार करता है तो कृष्ण जब हुंकार करता है तो सृष्टि हिलने लगती है। इसलिए दीक्षा के टाइम बताते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियों को कैसे आपस में मिला कर रखेगा। तब कैसे तुम इसको सुमत के साबुन से धोएगा, यह भी एक कला है, आर्ट है। जब इसे धोने की विधि सीख गया, फिर तू कहेगा गुरुजी आप कहते हैं कोई बात मानेगा तब ना। एक जगह हम जा रहे थे, कहे कि गुरुजी आप इतना बोलते हैं, कितने लोग बात मानते हैं, है ना? पूछा पंडित तुम। तो हम कहें, एक आदमी पूछ दिया, तो हम कहें कि तुम क्या करता है बच्चा? तो कहा कि हम साबुन बनाने की फैक्ट्री है, साबुन बनाते हैं। अच्छा, साबुन बनाता है, कैसा साबुन है? निरमा। अच्छा, बहुत बड़ा। कहाँ जा रहा है? फलाना बाबा के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन बाबा लोगों को बात व्यवहार से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तब तक से एक आदमी आया, इसे सुजाबाद के जादव आ रहा था, बड़ा मैला कुचैला पहना था। हम कहने क्यों जी? दंड प्रणाम किया कि मैला कुचैला क्यों पहन रहा है? तो क्या करें? कहे उस साबुन वाला कि भाई तू निरमा साबुन बनाता है, आखिर साबुन क्या बनाता है कि मैला कुचैला पहना है? तो कहा कि स्वामी जी जिसका स्वभाव जो है वह छूटेगा। अब साबुन तो इसके हम घर पर जाकर देंगे नहीं, या इसके कपड़े में तो लगाएंगे नहीं। पूरे मार्केट में साबुन बिकता है, खरीदे, ले आवे, साफ़ करे, पहने, तब ना होगा साफ़। कहने ठीक कहा। उसी तरह से हम लोग भी तैयार दुकान खोल दिए हैं, ज्ञान गुदड़ी को साफ़ करने की विधि बता देते हैं। अब जिसको जो इच्छा होगी कि सुमत का साबुन लगा ले, उसको साफ़ कर ले, चकाचक चल दे। अब तो हमारा कहना ही ना काम है बेटा। तब कहा कि अरे जी हमरे को उत्तर दे दिए। कहाँ से दे बताओ, तुम ही तो मिल गया। अब समझ गया, हम लोग कहते जा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारी ही इच्छा न करती है कि साबुन ले लेगा। वह तो पैसा पर दे के साबुन दुकान से खरीदना पड़ रहा है, हम बिना पैसा के साबुन दे रहे हैं। यह ले लो, सुमत के साबुन ले करके अपना साफ करो। कुमत मैल को डारो खोई। यह कुमत जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां आपस में जो कुमत फैली हुई है, दुर्व्यवहार फैला हुआ है, इसको साफ कर दो, डार दो, तुम जो है चकाचक हो जाएगा। एक बार जब साफ करने की कला जान जाएगा तो ज़्यादा उम्मीद है कि वह तुम्हें धीरे धीरे वह गंदा होना ही कम हो जाएगा। धीरे धीरे गंदगी चढ़ेगी ही नहीं। और जब ठीक ठीक सजग रहेगा, प्रहरी ठीक रहेगा, चौकन्ना ठीक रहेगा बॉर्डर लाइन पर, तब तुम्हारा कोई आतंकवादी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए एक बार साफ करने के बाद सजग रहो, चौकन्ना रहो, कौन इसमें प्रवेश करता है। 9 द्वारे का यह दरवाज़ा, 10 द्वारे का यह पिंजरा, तामे रहे चौक। यह 10 द्वार है इसमें यार, 10 द्वार खुला हुआ है और कहीं से इसमें चोर पहुंच जाएगा। दू चौकाना नहीं रहेगा तो पहुंच जाएगा। इसमें किसका दोष है? जहां गाफिल पाया कि प्रवेश किया, 10 द्वारे का यह पिंजड़ा, और इस द्वार पिंजड़ा में वह स्थिर बैठा ही है, यही कम बात मत समझो। लेकिन चौकाना तो प्रहरी रखना पड़ेगा ना, नहीं रखेगा। देखो, जिस घर में दीपक नहीं जलता है, चोर दूर से समझ जाता है कि मालिक सो गया है और सेंध मारकर प्रवेश कर जाता है। दीपक जलता है तो चोर समझता है कि नहीं, कहीं अभी तो जगह है यार, पकड़ा जाएंगे। इसलिए तुम्हारे भी अंदर जब उस नाम का दीपक जलता रहेगा, उस ज्ञान का दीपक जलता रहेगा, उस सुमिरन का दीपक जानता रहेगा, जो सुमिरन तुमको बताया गया है, अजपा जाप का जो है दीपक जलता रहेगा, तब ये चोर आकाश में जो बैठे हैं, ये आकाशीय चोर हैं ना, ये भी देखते रहते हैं यार इसके अंदर दीपक तो जल रहा है, हम गए तो पकड़ा जाएंगे, फिर पिटा जाएंगे। समझ गया, ये भी पिटाने से डरते हैं।
पकड़ा जाएंगे, फिर जेल चले जाएंगे, वो और डरते हैं। इसलिए तुम जो है प्रहरा चौकन्ना रहो, और जब चौकन्ना रहेगा तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। हमारा नाम है महात्मा रामदास जी। हम बरईपुर कबीर आश्रम, जो बनारस के समीप है, मिर्ज़ापुर ज़िला में पड़ता है। मैं स्वामी कृष्णानंद जी गुरुदेव के आज्ञा से ये दिल्ली आया हूँ, और यहाँ से हरियाणा जो आश्रम है जाटी गांव में, वहीं मैं इस समय हूँ। जब हम बरईपुर थे उस समय कुछ कार्य चल रहे थे, उसमें जो है एक सर्प निकला। सभी लोगों ने 10-20 आदमी जुट गए और कहा कि देखो ये इसको मार दिया जाए। तो हम भी समीप में थे, गए। हम कि क्या बात है, देखें खड़ा है। हमने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे हाथ किया और थोड़ा सा उसको ऊर्जा शक्ति कहिए या गुरुदेव की कृपा कहिए, बस प्रणाम किया, वो चला गया। तो गुरु की कृपा, हमारे स्वामी कृष्णानंद जी की कृपा है, जिन्होंने इस कृष्णानंद को, विद्या को बड़े विवेक से खोज करके आज हम लोगों के बीच दिए हैं। इससे बहुत लाभ होता है। बहुत से रोग, शोक, दुख इस विद्या के माध्यम से हम भी दूर करते हैं। हमारे स्वामी आत्मादास जी थे, वो सारी विद्या को जानते थे, लेकिन मैं उस समय अबोध बच्चा था, मेरे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब हम सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी के सानिध्य में आए और उन्होंने इस विद्या को मुझे कहा ले लो, मैंने लिया और करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो गुरुदेव की ही विद्या है, जो कि स्वामी कृष्णानंद जी ने बहुत मेहनत से, परिश्रम से खोज करके आज हम लोगों के बीच वो दे रहे हैं। ये शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये ऋषियों की परंपरा में है। केवल स्वामी सद्गुरु कृष्णानंद जी के पास ही ये विद्या है। जो इसको प्राप्त करेगा, तन, मन, धन, परिवार, राज, जो भी जहाँ है वो सुखी होगा।